हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई ब्लॉग बनाते हैं उस ब्लॉग को हम बिना एसईओ के भी रैंक करा सकते हैं या हमें एसईओ करना कंपलसरी रहेगा। गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट फ्यूचर की वीडियोज़ आपके पास आते रहें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वो डिपेंड करेगा, जैसे आप कोई ब्लॉग बनाते हो तो वो डिपेंड करता है आप किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। ब्लॉग ऐसे भी होते हैं जिन पे एसईओ नहीं किया जाता, वो तब भी रैंक करते हैं। ब्लॉग ऐसे भी हैं एसईओ करने के बाद भी रैंक होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्लॉग में कोई 10 20 या 100 50 पोस्ट नहीं होती हैं। अगर आप एक अच्छा खासा ब्लॉग सेटअप आप करना चाहते हो, उससे अच्छा खासा आप कमाना चाहते हो और एक लंबे टाइम तक उसको आप चलाना चाहते हो, तो आप हर पोस्ट का एसईओ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एसईओ की आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑन पेज एसईओ की नॉलेज कंपलसरी है। ऑन पेज एसईओ की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एक ब्लॉग को अच्छे से रैंक गूगल में आप या किसी भी दूसरे सर्च इंजन में उसको अच्छे से रैंक आप नहीं करा पाओगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑन पेज जो एसईओ होता है आपकी साइट से के अकॉर्डिंग ही होता है। मीन साइट पे ही आपको काम उसमें करना पड़ता है, जैसे इंटरनल लिंकिंग होता है और कंटेंट से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अपनी साइट पे करनी पड़ेंगी और ये कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है ऑन पेज एसईओ का। उसके बाद एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हम बैकलिंक वगैरह बनाते हैं, तो वो थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंपलसरी है एसईओ या नहीं। कंपलसरी नहीं है गाइस, वो डिपेंड करता है कि आप जो कीवर्ड है, किस कीवर्ड पे आपका पेज बना हुआ है, आपकी पोस्ट किस कीवर्ड पे बनी हुई है। अगर वो हाई कंपटीशन है, उस पर हाई कंपटीशन है, तो आपका एसईओ करने में पसीने डेफिनेटली छूटने वाले हैं। नॉर्मली क्या होगा, बिना एसईओ के वो पोस्ट रैंक कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, करोगे तो पसीने छूटने वाले हैं और वो इतना इजी भी नहीं होता किसी भी नए ब्लॉग के लिए वो पोस्ट को ऊपर रैंक कराना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको एक लो कंपटीशन, हाईली लो कंपटीशन कीवर्ड आपको चूज़ करना है और उसी कीवर्ड पे आप आर्टिकल लिखते जाओ लो कंपटीशन वाले। तो क्या होगा, आपका गूगल में कुछ कीवर्ड से ब्लॉग रैंक करने लगेगा, कुछ पोस्ट आपकी डेफिनेटली रैंक करने लगेंगी। लेकिन कीवर्ड सर्चिंग करना भी एक टफ काम हो गया है आजकल इतने कंपटीशन के युग में। ठीक है, तो राइट कीवर्ड चूज़ करना भी काफ़ी टफ काम ऑलरेडी हो चुका है। तो वो भी आपको सारी चीज़ें देखभाल करके ही वो कीवर्ड आपको चूज़ करना है जिसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है, लो कंपटीशन का आर्टिकल लो कंपटीशन का आपने कीवर्ड चूज़ किया, उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल अच्छे से लिखना है और उस कीवर्ड से रिलेटेड और जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड आपको अपने आर्टिकल में यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे बात आती है कितने वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ होना चाहिए। गाइस, ये कोई गूगल की तरफ से गाइडलाइन तो नहीं है कि हाँ कि इतने वर्ड का आर्टिकल लिखो, उतने वर्ड का आर्टिकल लिखो, लेकिन जो आर्टिकल आप लिखोगे अपने ये पहले देख लो कि और जो कंपटीटर्स हैं जो गूगल में रैंक कर रहे हैं टॉप पोजीशन पे या फर्स्ट पेज पे, उन्होंने कितने वर्ड का आर्टिकल वो लिखा हुआ है। अगर आप पहले वो बंदे हो जो वो आर्टिकल लिख रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड। आप रैंक कर लोगे, 200 वर्ड का लिखोगे तब रैंक हो जाओगे, 500 वर्ड का लिखोगे, 100 वर्ड का लिखोगे तब भी रैंक कर जाओ, अगर वो इन्फॉर्मेशन केवल आप ही के पास है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली और लोगों ने लिख लिया होगा ऑलरेडी। अगर नहीं लिखा है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर जाओगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है, लेट सपोज आपके कंपटीटर ने 1000 वर्ड लिखा है तो आप 1000 का भी लिख सकते हो, थोड़ा उससे बेटर रहेगा आप 2000 का लिखो या 1500 का लिखो, और आपका जो कंपटीटर है उससे थोड़ा अच्छा आर्टिकल लिखो और कीवर्ड्स भी उसमें इंक्लूड करो। ठीक है, तो उस कीवर्ड को आप यूज़ करके वो आर्टिकल ईज़िली आप रैंक करा सकते हो। अगर उसकी डीए का मैं
तो भी वो जो डोमेन है आपका, वेबसाइट का जो डोमेन है उसके DA या DR वगैरह कम है तो भी वो रैंक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये जो कीवर्ड है ये हमने लो कंपटीशन वाला क्यों चूज़ किया। लो कंपटीशन में चूज़ इसलिए किया क्योंकि इसकी एक तो सर्चेस कम होती है, जनरली सर्चेस कम होती है, इसमें कंपटीशन कम रहता है, और ये मोस्टली इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स होते हैं तो ये थोड़ा जल्दी रैंक कर जाते हैं, क्योंकि गूगल की जो यूज़र की आदत होती है वो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड पे ज़्यादा क्लिक करने की होती है। वो एक की जगह 2-3 साइट पे या नीचे कोई तो 10-10 साइट पे भी क्लिक कर लेता है जो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करती है। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो इस टाइप से उस नीश से रिलेटेड उन कीवर्ड्स पे आप आर्टिकल लिखते रहो। लगभग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लगभग 50 आर्टिकल उस निश पे आप लिखो। अगर कोई आपका नया ब्लॉग है तो 50 आर्टिकल आप उस निश पे लिखो, लगभग 6 महीने तक वेट करो। उसके बाद धीरे धीरे वो जो आपका ब्लॉग है वो रैंक में आने लगेगा, एकदम कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो और कीवर्ड्स हैं वो भी आप अपने कंटेंट में लिखो। वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि कैसे हमें कीवर्ड लगाने होते हैं कंटेंट में, सो दैट वो कीवर्ड भी जो हमारा मेन कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, उसके अलावा भी जो और कीवर्ड है वो भी गूगल में रैंक कर सके, और उस पोस्ट को जो हमारा मेन कीवर्ड है उस पोस्ट को बूस्ट दे सके। कैसे वो यूज़फुल रहेगा उसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसईओ की नीड कब पड़ती है। देखो, इस स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप काम करोगे, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को आप चूज़ करोगे, कीवर्ड कम केडी के कीवर्ड होते हैं, टूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लो कंपटीशन पर आप चूज़ करोगे तो आप सारे आर्टिकल ऐसे ही लिख सकते हो और अपने ब्लॉग को बिना एसईओ किए वो आप रैंक करा सकते हो। देखो, एसईओ मैं क्यों बोल रहा हूँ, एसईओ आपको ऑन पेज तो करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। अगर आपको इन्हीं कीवर्ड को भी अच्छे से रैंक कराना है तो आपको ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक, ब्लॉग पे ट्रैफिक बहुत कम आएगा और लो क्वालिटी का ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ऑन पेज तो आपको अगर नहीं आता है तो सीखना ही पड़ेगा। आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कैसे ऑन पेज एसईओ वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एसईओ की नीड कहाँ होती है। एसईओ की नीड देखो, अगर आपकी कोई पोस्ट तीसरे चौथे पेज पे रैंक कर रही है, दूसरे पेज पे रैंक कर रही है, तो उसके अगर आप एसईओ करते हो, उसके बैकलिंक्स बनाते हो या उसके इंटरनल लिंकिंग भी आप करते हो, तो वो भी बहुत मैटर करता है। उससे क्या होगा, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट आपकी सेकंड पेज पे रैंक कर रहे हो, है ना, उसके अगर बैकलिंक आप 2-3 अच्छी साइट से बना देते हो तो फर्स्ट पेज पे आ जाती है। सेकंड पेज पे यूज़र बहुत कम जाते हैं, अगर फर्स्ट पेज पे आने पे उसके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, उसके क्लिक्स भी बढ़ेंगे पोस्ट के। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमारा एसईओ से रहता है। अगर आपकी कोई सारी पोस्ट आप हाई कंपटीशन या मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड पे आप लिख रहे हो तो आपको हर पोस्ट का एसईओ करना पड़ेगा। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, एक पोस्ट का एसईओ करने से भी पसीने छूट जाते हैं अच्छे खासे, क्योंकि आपको पेड गेस्ट पोस्ट करनी पड़ेगी, पेड बैंक लिंक आपको लेने पड़ेगी, उसमें खर्चा होता है अच्छा खासा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप पहले लो जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स होते हैं उन पे आप काम करो। धीरे धीरे आपकी वेबसाइट की, ब्लॉग की आपकी अथॉरिटी बन जाएगी। जैसे जैसे अथॉरिटी बनती जाएगी तो वो गूगल आपकी वेबसाइट को क्लिक्स वगैरह, इंप्रेशन वगैरह, उसकी रैंकिंग थोड़ी बूस्ट करता है जैसे अथॉरिटी बनती है। अब अथॉरिटी कैसे बनती है, अथॉरिटी ऐसे बनती है, आप जो एक नीश के आप आर्टिकल डालते जाओगे ना, और यूज़फुल आर्टिकल आप डालते जाओगे विद क्वालिटी ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो गूगल की नज़रों में आपकी अथॉरिटी बढ़नी कंपलसरी है। अगर आप एक क्वालिटी आर्टिकल की जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो करते हो और कंटेंट आपका यूनिक जो रहता है वो आप यूज़ करते हो, तो तभी आपकी अथॉरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसा कोई पैरामीटर तो नहीं है गूगल की तरफ से कि आपको दिख सके कि हाँ अथॉरिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे अथॉरिटी बढ़ने का सिग्नल ये होता है कि आप पोस्ट डालते रहते हो तो वो पोस्ट रैंक करती रहती हैं। ये अथॉरिटी बढ़ने का सिग्नल है। तो आपकी गूगल की नज़रों में अथॉरिटी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। आप फिर अगर बैकलिंक भी बनाते हो उस वेबसाइट का या ब्लॉग का तो वो भी 2 गुना 3 गुना काम करता है। तो दोनों स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके अपने ब्लॉग का प्रमोशन आप कर सकते हो। आई होप ये सारी डिटेल आपकी काम आएंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइड नेक्स्ट वीडियो में।